बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, उसमें कुछ भी नहीं है। Excuse me, ma'am. 8 only 8. We have Daman 8 Diu, union Daman territories. Haveli, Wait, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli are combined. yes, they are That's why one. we are having 8 union territories. Eight territories. Yes. Okay, I will tell you the name also, don't worry. 8 union territories के name I am writing here, right Excuse from me, the ma'am. starting. Yes. मैम वो कंप्लीट हो गया वो टॉपिक जो पढ़ा रहे थे आप, रिवर सिस्टम? जो गंगा रिवर सिस्टम, ओनली गंगा रिवर सिस्टम, नॉट रिवर सिस्टम, ओनली गंगा रिवर सिस्टम। मैम पहले वही कर लेंगे पूरा रिवर सिस्टम एंड लेक। यार कभी कहते हो कि पॉलिटिकल डिविजन्स वाला बता दो, नहीं कभी मैम, कहते पहले हो वही रिवर कंप्लीट करते थे। ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया टॉपिक बहुत छोटा है। यू ऑल नो अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके मैम करो। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, No. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, आपने जब रिवर उठाया तो उसके साथ लेक्स भी है, पहले वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। पहले तो सब लोग म्यूट करो, एवरीवन म्यूट, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। पर सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, योर सिलेबस फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन है। फिजिकल हम लोगों ने कंप्लीट किया, देखा। अब पॉलिटिकल डिवीजन का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स एंड प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ये कहने में कि ये करा दो वो करा दो, इट विल डेफिनेटली वेस्ट योर टाइम। मत टाइम वेस्ट करो उन चीजों में, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो जो पढ़ रहे हो। इधर उधर मत सोचो ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, यहाँ ध्यान दो सिर्फ। पॉलिटिकल डिविजन्स में आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको सारी यूटीज के नाम पता होने चाहिए, आपको सारी यूटीज की कैपिटल पता होनी चाहिए, स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए, और इंडिया के बारे में कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। और वो चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फिजिकल फीचर्स में, मैंने काफी सारी चीजें उसी में कवर करा दी है। बट आपका सेपरेट टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता रही हूँ। वो लिखिए यहाँ पर 8 यूटीज के नाम, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि यूटीज कितनी है हमारे पास, 8 है या 9 है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट आइए लद्दाख सेकंड नंबर पे, फिर आइए उसके नीचे चंडीगढ़, फिर उसके नीचे आइए यहाँ पर दिल्ली या न्यू दिल्ली लिख लो उसको, फिर उसके नीचे आइए हमारी और यूनियन टेरिटरीज, उसमें आइए दमन एंड दीव एक साथ है, दादर एंड नागर ये सब एक साथ है, दमन दीव दादर एंड नागर ये दोनों एक साथ हैं। फिर आएंगे पुडुचेरी, पौंडीचेरी नहीं है पुडुचेरी है। मैम दिल्ली एनसीटी ऑफ इंडिया। हाँ जी दिल्ली एनसीटी ऑफ इंडिया लिख दो, एनसीटी ऑफ दिल्ली ही लिख सकते हो। ओके आगे अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद लिखेंगे या लास्ट में लक्षद्वीप। तो अब आप लोगों को सबको इसकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, कौन सी यूटी की क्या कैपिटल है, कितनी स्टेट्स हैं, कब डिवाइड हुई, कब बनी, ये सब कुछ आपको इसमें जो है बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अंदर यही है, इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे टॉपिक पे सिर्फ यही चीजें हैं कि कैसे हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमारे इस पूरे इसके अंदर जो भी हमारे पूरा डिवीजन किया है दैट इज बेसिकली ऑन द लैंग्वेज स्पोकन, लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है उनके बेस पे यहाँ पर जो है वो डिवाइड किया गया है। somebody is asking एक्वायर्ड टेरिटरी कौन कौन सा है। देखो एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब होता है वो टेरिटरी जो हमने एक्वायर करी है बाकी किसी जगह से, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने पुडुचेरी या पौंडीचेरी पुराना नाम था। पुडुचेरी हम लोगों ने कौन सी कंट्री से एक्वायर की है, पुडुचेरी या पौंडीचेरी जो पुराना नाम था वो हमने कौन सी, मालदीव्स मैम। नो नो श्रीलंका। पुर्तगाल। पोर्चुगीज से की है। हमने जो आपकी जो हमारी कैपिटल है, ये हमारी जो स्टेट यूटी है आई मीन, ये हमने कहाँ से एक्वायर की है, मतलब किसके कब्जे में हुआ करती थी पहले, कौन से कब्जे में हुआ करती थी। देखिए जो पौंडीचेरी है वो फ्रांस के कब्जे में हुआ करती थी। जो भी पोर्चुगीज कह रहे हैं दैट इज रॉन्ग, पोर्चुगीज से हमने गोवा को एक्वायर किया है, गोवा अपने अंदर शामिल किया है। जबकि जो पुडुचेरी है वी हैव एक्वायर्ड इट फ्रॉम दी फ्रांस, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हमारी एक
एक्वायर्ड टेरिटरी है, जिसको हमने एक्वायर किया है बाकी जगह से, ठीक है। फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। अब इसमें जो इस टाइप का एक क्वेश्चन ये आ सकता है, पुडुचेरी के ऊपर कहाँ से एक्वायर की है, गोवा हमने कहाँ से किया, पोर्चुगीज से, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा एक हमारी एक्वायर्ड टेरिटरी आती है सिक्किम। सिक्किम आप लोगों ने सुना होगा। इस पे क्या क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ठीक है। सिक्किम जो है हमारे इंडिया में कब शामिल हुआ है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सिक्किम को हमारे भारत में जो है वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA कौन से ईयर में, 1975 में हमारे भारत में एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और सिक्किम के ऊपर तो आपके एग्जाम हो, चाहे आपका हो चाहे सिविल सर्विसेज का हो, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते हो कि कब इसको शामिल किया है। क्योंकि भारत में जो स्टेट्स बनी हैं वो स्टेट्स आज के समय में आप 28 देख रहे हो, बट एक्चुअली में वो 28 नहीं थी, वो 28 बनी है बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम बाद करते करते सारी स्टेट्स और यूटीज धीरे धीरे करके आज के समय में आपको 28 दिख रही है, ठीक है। सिक्किम में क्या हुआ करता था, सिक्किम में जो है प्रॉपरली एक राजा हुआ करता था जिसको कहा जाता था चोग्याल। ये क्वेश्चन KBC में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था कि चोग्याल जो है, वहां के राजा को चोग्याल कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी स्टेट हुआ करती थी, कंट्री हुआ करती थी जहां पे उस वहां के राजा को चोग्याल कहा जाता था। तो आंसर वाज सिक्किम, उस KBC के उस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो उस जब वहां के चोग्याल और लोगों के साथ एक कराया गया रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, पीपल्स वोटिंग, लोगों के साथ वोटिंग कराना, मतलब जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब उनसे वोटिंग कराना, सीधा बताना है कि आपको भारत में शामिल हो रहा है या नहीं होना है, यस और नो में सीधा आंसर। तो जब सिक्किम के लोगों से यस और नो किया गया, रेफरेंडम कराया गया, तो फाइनली दे वोटेड कि हमें इंडिया में शामिल होना है। तो इंडिया में शामिल हो गया कब, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू हमारे इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा ये पॉइंट। अब इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स मैं लिखवाना चाहूंगी आपको आपके नोट्स में, बहुत सिंपल तरीके से 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगी, लिख दीजिए उसको, और ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये सब मैं रब कर रही हूँ, जो आपके सामने लिखा है ये सब रब कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगला लिखवाना है मुझे, तो मैं ये रब कर रही हूँ। हाँ जी जी मैम, जो सिक्किम में ये इस पे चोगल्स राज करते थे, फिर रेफरेंडम हुआ यहाँ पे, फिर ये इंडिया से मर्ज हुई। हाँ, तो चाइना हाँ। इसको डिस्प्यूट टेरिटरी क्यों मानता है? चाइना इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिल्कुल नहीं मानता। चाइना के मानने से कुछ नहीं, हमारा भारत है, भारत के अंदर सिक्किम को प्रॉपर एक टेरिटरी माना जाता है, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसको नहीं कहा जाता। सिक्किम इज आर टेरिटरी, हमारे हिस्से में ही आता है, इसको कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहा जाता। लिखिए इसके अंदर आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब हुआ ये कि आपको मैं 3 कमीशंस के नाम लिखवाऊंगी, इसको लिखिए। 3 कमीशंस के नेम आपको लिखने हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी कौन सी कमीशंस थी जो इकट्ठे की गई, जिसके थ्रू आज के टाइम पे आप डिविजन्स देखते हो बहुत सारी, पहले की नहीं थी। आज आप देखते हो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है। 28 की 29 भी हुई, ये 8 की 9 भी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये कैसे हुआ, स्टार्टिंग इसका थोड़ा सा लिखिए। सबसे पहली कमीशन आती है धार कमीशन। सबसे पहली कमीशन भारत में धार कमीशन बनाई जाती है। धार कमीशन जो है वो बनाई जाती है, एक पर्सन थे SK धार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे SK धार, उनके उस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, और उनको बोला था कि भाई आप अब जो है हमारी स्टेट्स को डिवाइड करो, रीऑर्गेनाइज करो बेसिकली। इसका नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। आप स्टेट्स को क्या करो भाई, रीऑर्गेनाइज करो।
तो यहाँ पर उनको जो है धार कमीशन को ये ड्यूटी दी गई कि आप जो है हमारी इतनी सारी स्टेट्स हैं वो उनको आप रीऑर्गेनाइज करो। तो इन्होंने ये बोला कि रीऑर्गेनाइज करने का जो सिलसिला है हम जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे। मैंने कट कर दिया ना यहाँ पर, मतलब इनका कहना था कि हम लिंग्विस्टिक या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं करेंगे, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग थे वहां से बहुत डिमांड आ रही थी कि स्टेट्स को डिवाइड किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, जो तेलुगु बोलते हैं, मद्रासी बोलते हैं, उनको सेपरेट किया जाए, ऐसा उनकी डिमांड आ रही थी। तो ये कमीशन आई, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया। ये आती है 1948 में, आजादी के 1 साल बाद, ऐसा होता है। फिर आती है सेकंड कमीशन, इसी लिस्ट में आती है सेकंड, जेवीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेवीपी कमेटी। जे से कौन है भाई, जवाहरलाल नेहरू। वी से हैं वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल। और पी से लिखिए नाम, पट्टाभी सीता राम्या। ये 3 पर्सन्स आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता राम्या, जिसको कंबाइनिंगली हम जो है जेवीपी कह देते हैं। ये कमेटी आती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1949, सॉरी इसको ठीक कीजिए, यहाँ पर 1949 है। 1949 में तीसरी कमेटी आती है और ये भी कह देती है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो है रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ये भी ये बात कह देती है, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि साउथ इंडिया में बहुत जबरदस्त जो है उबाल उठ रहा था। वहां पे जो है वो कह रहे थे कि भाई हमें जो है आंध्र प्रदेश अलग करके दो, हमें जो है जो आंध्र प्रदेश में जो मद्रास और तेलुगु बोलते हैं उनको सेपरेट कर दो, ये हो रहा था। और वहां के जो है बहुत जबरदस्त जो है स्ट्राइक चल रही थी, भूख हड़ताल पे लोग आ गए थे वहां पर। और वहां पे भूख हड़ताल की वजह से एक कांग्रेस के एक पर्सन थे, उन्होंने 56 दिनों की 56 डेज की हंगर स्ट्राइक करी थी और फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो इसके चलते बहुत ज्यादा बवाल मचा था साउथ इंडिया में। तो फाइनली सरकार ने क्या किया, पहली स्टेट कौन सी थी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को सेपरेट किया। आंध्र प्रदेश को भाई मान ली लोगों की बातें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा भड़क रहे थे इस चीज को लेके, तो यहाँ पे फाइनली मान ली गई बात और आंध्र प्रदेश को यहाँ पर सेपरेट किया, जबरदस्ती हुआ। कब किया, 1953। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन द लिंग्विस्टिक पैटर्न। पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जो लैंग्वेज के बेस पे अलग हुई है, तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के बेसिस पे इसको अलग किया गया, तेलुगु बोलने वालों को अलग और मद्रासी लैंग्वेज बोलने वालों को अलग कर दिया गया। मद्रास से तेलुगु बोलने वालों को अलग कर दिया, बेसिकली आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बन गई। अब जब आपको पता ही एक बात तो कि जब एक स्टेट ऐसे हो गई सेपरेट, तो बाकी स्टेट भी बात बोलेंगी भाई हमें भी सेपरेट करो। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी उठ गए कि गुजराती बोलने वालों को अलग करो और मराठी बोलने वालों को अलग करो। ऐसे करते करते पूरे देश में ये बात और फैलने लगी कि भाई अलग करो सबको, जो है हमें ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे इनको अलग करते जाओ। तो फाइनली फिर एक और कमेटी हमारे सामने आती है, थर्ड कमेटी, जो लास्ट कमेटी है, नाम लिखिए फैजल अली कमेटी। तीसरी कमेटी और द लास्ट कमेटी फैजल अली कमेटी कमीशन लिखो। यहां से फाइनली जो है इनको अलग किया जाता है। फैजल अली की कमेटी की रिपोर्ट आती है, कब आती है भाई, 1956 में इसकी रिपोर्ट तैयार होकर आती है और ये कहती है कि ठीक है अब आप क्या कर दो भाई, लैंग्वेज के बेसिस पे आप लोगों को मतलब आप स्टेट्स को डिवाइड कर दो, कोई समस्या नहीं है। ये कर दिया उन्होंने और फाइनली यहाँ पर इन्होंने अपने तरीके से डिवाइड कर दिया। तो इसमें याद क्या रखना है, पहले तो फैजल अली का नाम याद रखना है, ये हेड थे, मतलब इस कमेटी के चेयरमैन थे। उसके अलावा इनके साथ 2 पर्सन और थे फैजल अली के साथ ही, नाम इंपॉर्टेंट है, लिखिए उनके,
KM पानीकर, KM पानीकर, और लास्ट है HN कुंजरू, HN कुंजरू। ये लोग हैं जो कि डिवाइड हो जाते, सॉरी इनके साथ होते हैं, फैजल अली के साथ। और फाइनली यहाँ पे जो है हमारे भारत में इस बात को मान लिया जाता है कि अब हम स्टेट्स को जो है डिवाइड करेंगे, और नया एक्ट भारत में लाया जाता है जिस एक्ट का नाम है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में फाइनली एक्ट लाते हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का है वो बिल्कुल बदल जाता है। पहले जो स्टेट्स एक साथ हुआ करती थी, अब स्टेट्स को डिवीजन मिल जाती है, सब स्टेट्स डिवाइड हो जाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल बॉम्बे, बॉम्बे जो है आज के समय में मुंबई है, बॉम्बे जो है वो एक हुआ करता था, पर आज के समय में बॉम्बे को ही डिवाइड कर दिया। बॉम्बे में से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, गुजराती बोलने वाले गुजरात में, डिवाइड कर दिया इनको। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सबको डिवाइड कर दिया गया। सारी स्टेट्स को अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया। तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्थ की स्टेट्स आती हैं, हमारे इंडिया में जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे कौन कौन सी है, ये रब कर रही हूं मैं, सारा कुछ जो आपके सामने लिखा है सब रब कर रही हूं मैं। अब आप लिखेंगे कि भारत में नॉर्थ की स्टेट्स कौन सी है, स्टेट्स और यूटीज। नॉर्थ में यूटीज और स्टेट्स कौन सी हैं, एक तो हमारी जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमारी आती है इसके बाद पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सब हमारी आती है नॉर्थ की साइड में। ये सब आप किस में लिखोगे, नॉर्थ की साइड में ही सारी लिखोगे इनके नाम, ठीक है। उत्तराखंड भी लिखिए इसके अंदर, यूके लिख रही हूं मैं, आप समझ जाइएगा, यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इसके अंदर कि पंजाब और हरियाणा की सेम ही कैपिटल है चंडीगढ़, इसके बारे में आप जानते हैं कि सेम ही कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। अब इसके बाद आते हैं वेस्ट साइड में, ये तो था नॉर्थ की हमारी सारी स्टेट्स, हमारे नॉर्थ में जो है तो इसको आगे लिखेंगे वेस्ट, नॉर्थ के बाद। वैसे आप लोगों ये मैप में देख चुके हो, बट मैं यहाँ पर फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी सिर्फ। फिर आप थोड़ा सा नॉर्थ के बाद आओ सेंटर की साइड, सेंटर में आपके सामने आती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ही सेंटर में है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच बसी हुई है। फिर आप आओ वेस्ट की साइड, वेस्ट में आपके सामने आएगी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये आपकी 4 स्टेट्स आएंगी वेस्ट में। फिर उसके बाद आओ, वेस्ट के बाद आओ आप ईस्ट में, ईस्ट में आपके सामने आएगी ओडिशा, आप आज के ना समय में उसका नाम ओडिशा है, ओडिशा लिखोगे इसको। फिर आएगी बिहार, फिर आएगी झारखंड, और एक रह गई वेस्ट बंगाल। ये आएंगी आपकी 4 स्टेट्स। फिर आप आओ नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न, इसमें आपकी आने वाली है 7 सिस्टर्स, जिनको हम कंबाइनिंगली कहते हैं 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा तो मैप रखो अपने सामने, मैप रखो, इस सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी लिख रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश लिखना। फिर आएगी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब इन 7 सिस्टर्स का, 7 बहनों का एक भाई है, 1 इनका ब्रदर है, इनका एक ब्रो है। कौन है इनका ब्रो, लिखिए सिक्किम, सिक्किम इनका भाई है, सिक्किम इनको अलग है, बस ये इनका
पार्ट नहीं है बट इनका भाई कहलाता है। फिर उसके बाद लास्ट आता है साउथ इंडिया। अब बच गई साउथ की सिर्फ स्टेट्स। साउथ इंडिया में हमारी कौन कौन सी आती हैं? 7 सिस्टर्स। और इसके बाद साउथ का स्टार्ट करेंगे। साउथ में हमारे सामने कौन कौन सी आती एक्सक्यूज मी है? मैम, हाँ जी। जी मैम रिपीट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्टर अच्छा, नॉर्थ 7 ईस्टर्न लिखी सिस्टर्स। नहीं है, ओके ओके, मैं लिख देती हूँ। आप लोग जिसका भी Yes, रहता है दे कैन नोट बाय देमसेल्व्स। लिखे यहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न के नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश है। हाँ जी, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है। और फिर मेघालय लास्ट। ये है 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, 7 स्टेट्स के नाम जो आपको नोट करने हैं नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर। उसके बाद ये 7 हो गई यहाँ पर, प्लस 1 इसको ब्रदर कहा जाता है नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि ये ब्रदर ही है उनका, जस्ट इनको ब्रदर के नाम से डिनोट किया जाता है कि क्योंकि ये भी बहुत छोटी सी स्टेट है, सिक्किम बहुत छोटी सी है, तो साथ में है, इसको इस नाम से डिनोट कर दिया जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इनका भाई यही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डिनोट किया जाता है, एक बोला जाता है कि एक ब्रदर है उनका सिक्किम, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो बस मैंने आपको जो चीज कही जाती है वही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और साउथ कंप्लीट करो, लिखो साउथ में कौन सी आती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और फिर लास्ट में एक बचती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही सेपरेट होकर के तेलंगाना बनी है, वो है हमारी लास्ट स्टेट जो बिल्कुल रिसेंट बनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो यूनियन टेरिटरीज बनी है, मैं अगर स्टेट की बात करूं तो वो तेलंगाना है। ठीक है, कब बनी है? 2014 में इसको सेपरेट किया गया है और 2 अलग अलग जो है स्टेट्स बना दी है यहाँ पर। तेलंगाना को अलग बना दिया और इसको जो है आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया था। दोनों स्टेट्स को अलग कर दिया गया था तेलंगाना से। तो ये आती है साउथ के अंदर, ये सारी स्टेट साउथ में है, ये नॉर्थ ईस्टर्न की है। यहां तक क्लियर है सबको? बढ़े आगे। अब इसके अंदर स्टेट्स के नाम आप लोगों ने लिख लिए। कुछ खास चीजें स्टेट्स की वैसे तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि स्टेट्स के बारे में कुछ खास नहीं है, और आप बहुत सारी चीजें पढ़ भी चुके हो। आप अंडमान निकोबार या आइलैंड्स जो हैं हमारे, मतलब यूनियन टेरिटरीज है, इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। आप इनके बारे में कोराल रीफ्स क्या है वो पढ़ चुके हो, इंदिरा पॉइंट पढ़ चुके हो। उसके अलावा छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं ये वाले, आप ये काफी सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो वही सारी चीजें हैं इसके अंदर, सेम सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने एक वॉर का नाम सुना होगा, कलिंगा वॉर। ये कलिंगा वॉर कहाँ पे लड़ा गया था? ये आपके प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन कि कलिंगा वॉर जो है वो कौन सी स्टेट में इसमें से लड़ा गया था। सो कलिंगा वॉर जो है बहुत फेमस है, अशोका का वॉर, अशोका द ग्रेट, उनकी तरफ से वॉर था। तो ये कौन सी स्टेट में हुआ था? नो, नॉट इन बिहार, not in Bihar. Anybody who knows the answer, right? No, not in Telangana, wrong. कलिंगा वॉर लिखिए ओडिशा। ओडिशा आज के समय में ओडिशा है। कोई सब लोग तुक्के मार रहे हैं, कोई हरियाणा लिख रहा है, कोई आंध्र प्रदेश लिख रहा है, तेलंगाना लिख रहा है, कोई रॉन्ग है आंसर। प्लीज राइट इट डाउन एज कि इसको ओडिशा में लड़ा गया था, जो है ओडिशा में इस वॉर को यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, बहुत सारे वॉर हुए थे, पानीपत की लड़ाई हुई, कालिंजर की हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। तो उसके अंदर से एक सबसे बहुत फेमस जो है कलिंगा वॉर है, वो ओडिशा में लड़ा गया था। पानीपत भी था, बहुत सारे और वॉर्स भी थे, धीरे धीरे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे वो सारी चीजें। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जो आपका टॉपिक है ना
ये वाला पॉलिटिकल डिविजन्स, उसमें यही पढ़ना है कि पॉलिटिकल इंडिया कैसा डिवाइडेड है। वो तो हमने देखा फिजिकल, हम फिजिकली देख चुके हैं, बट पॉलिटिकली इंडिया कैसा दिखता है, क्या क्या स्टेट्स आती हैं उसमें, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये वाला वॉर था यहाँ पर। ठीक है, वॉर और ये सारी चीजें आपने देखी। उसके अलावा इसके अंदर जो है इसी पॉलिटिकल यूनिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कि पूरे भारत में कितने एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि एक एक आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लर्न कर रहे हो। सीधा याद रखना है कि हमारे स्टेट में, हमारे भारत में कितनी स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कैसा डेटा है, और जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, वो हमारे पास अवेलेबल है 2011 का। क्यों है 2011 का? क्योंकि जो सेंसस है, जनगणना, वो 2011 में हुई थी। तो यहाँ पर 2011 में ही हुई थी, तो इसकी वजह से अभी तक जो है और जो है डेटा हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल हो नहीं पाया है। 2021 में होना था, बट ड्यू टू आपको पता है कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सेंसस जो है रोकना पड़ गया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को सारी कैपिटल्स लिखवाने की जरूरत है? हर स्टेट की, हर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल्स लिखवाऊं? इज इट नहीं नेसेसरी? मैम, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नो ठीक है, मैम। लिख लीजिएगा बिल्कुल। आई होप दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं। सिर्फ एक बार, अगर नहीं जिसको आती, वो खुद से करे इस चीज को, वो लिखने की कोशिश करे सारी कैपिटल्स के नेम, बिकॉज दैट इज सो इजी। सब लोग एक बार करके देखना, इजी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ वो तक हमारा हुआ। लद्दाख है ना, लद्दाख मैडम, वो हाँ लद्दाख जी, है ना, उसकी कैपिटल क्या लिखेंगे? हाँ, लद्दाख है या फिर जम्मू कश्मीर, क्या कैपिटल लिखोगे बताओ? हाँ, लद्दाख अलग हो गया ना मैडम। जम्मू हाँ कश्मीर बिल्कुल, की जम्मू जम्मू और श्रीनगर है। बिल्कुल। समर लद्दाख श्रीनगर, हाँ, विंटर लद्दाख की आप लेह लिखोगे, ज्यादा से लद्दाख की कैपिटल है। लेह, ले। लद्दाख की कैपिटल है ठीक है लेह। मैम। ठीक है, मैं वो हैदराबाद के बारे में जरा बताइए, वो ऑपरेशन कोई चलाया था ना वहां पे। ऑपरेशन तो कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल आप पूछ सकते हो। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आज के समय में? बताओ भाई, 3 कैपिटल है, कौन बताएगा कौन सी कैपिटल है आंध्र प्रदेश? विजयवाड़ा। जूनागढ़। हमारे भारत में इकलौती एक ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। लिखिए, ये मैं सब कुछ रब कर रही हूँ आपके सामने से। हुआ क्या आपको पता है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेपरेट हो गए। अमरवती, विशाखापट्टनम हाँ, एंड लिखवा रही हूँ। हाँ, लिखिए, जो है आंध्र प्रदेश, उसकी 3 कैपिटल बनानी पड़ गई, जस्ट बिकॉज जो है जो है अलग अलग हुए, तो उसकी वजह से जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेपरेशन होने की वजह से अलग कैपिटल्स बनानी पड़ी। तो आज के समय में आंध्र प्रदेश की कैपिटल लिखिए 3 है। कौन कौन सी है? लिखिए नाम। सबसे पहले लिखेंगे अमरावती, फिर लिखिए आप लोग विशाखापट्टनम, और लास्ट लिखिए आप लोग कुरनूल, KURNOOL, कुरनूल। ये 3 कैपिटल है। अब सुनो इसके पीछे का रीजन कि 3 कैपिटल्स क्यों है। 3 कैपिटल्स के पीछे होने का एक रीजन है। रीजन क्या है? अमरावती को बनाया गया है यहाँ पर लेजिस्लेटिव कैपिटल। क्या बनाया गया है? लेजिस्लेटिव। वही जो हमारा विशाखापट्टनम है, उसको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुरनूल को बनाया गया है जुडिशियल कैपिटल। तो ये आपको याद रखने हैं, 3 तरीके से जो हमारी सरकार होती है, हमारी सरकार के जो है 3 ऑर्गन्स होते हैं, उन तीनों ऑर्गन के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। 3 नाम से ऐसे डिवाइड किया गया है। तो अमरावती जहां पे उसके लेजिस्लेचर होगी, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको आप हिंदी में कहते हो विधानसभा, जो स्टेट की विधानसभा होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, वो यहाँ पे है अमरावती में। एग्जीक्यूटिव मतलब सीएम, गवर्नर, ये जो लोग हैं वो बैठते हैं विशाखापट्टनम में, और जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, जुडिशरी है, हाई कोर्ट, वो है कुरनूल में। इस तरीके से इसको
डिवाइड किया है। और जो कह रहा है हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद आज के समय में तेलंगाना की कैपिटल है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हैदराबाद जो है वो आज के समय में कैपिटल है उसकी तेलंगाना की। तो ये आपको पूरा याद रखना है। इसके अंदर पहले तो हैदराबाद को दोनों की कैपिटल बनाया गया था, बट फाइनली अब आंध्र प्रदेश के लिए 3 अलग कैपिटल डिसाइड हो चुकी हैं, और पहली भारत की ऐसी स्टेट है जिसको इस तरीके से डिवाइड किया। बिहार की कैपिटल पूछ रहे हो, बिहार की कैपिटल पटना। जो भी पूछ रहा है बिहार की कैपिटल, उसका आंसर है पटना। और कोई डाउट है इस तरीके की कैपिटल में तो आप लोग मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। इस तरीके से कोई भी आप लोगों को डाउट है तो, अगर नहीं है तो यस और नो लिखो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। जस्ट टाइप इट यस और नो फास्ट। ओके हेलो मैम। हाँ जी, नागालैंड की पूछ रहा है कोई। नागालैंड की कैपिटल लिखिए कोहिमा, KOHIMA, कोहिमा। और कोई ओडिशा की कैपिटल पूछ रहा है, ओडिशा की कैपिटल लिखे, मैं यहाँ लिख रही हूँ भुवनेश्वर। मैम भुवनेश्वर, हाँ जी। हेलो जी मैम। हाँ जी। मैम, बहुत सारी ऐसी किताबें जो है ना, हाँ उनमें जो मेंशन किया है, उनमें मेंशन किया हुआ है कि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अरे तो वो पुरानी है ना, तो पुरानी एडिशन है वो, तो तुम पढ़ रहे हो। हाँ मैम, उसमें लिखा है ना, अगर 7 तो वो है अभी मैम जो है न्यू जो क्रिएटेड है JNK एंड लद्दाख, हाँ। मैम हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हम वहाँ पे 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे? 8। नहीं 8 लिखोगे, 8, क्योंकि अगर जो भी आप पढ़ रहे हो ना बुक्स, वो आप पढ़ रहे हो पुरानी एडिशन की, ठीक है। अगर आप 2021 के अभी के हिसाब से देखोगे तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गई तो 9 बन गई। बिल्कुल सही हो आप, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गए तो वो स्टेट से हटके यूटी बन गए तो 9 हो गए। बट आप खुद सोचो ना कि जो वो हुए दमन दीव दादर नागर हवेली, वो कंबाइंड भी तो हो गए। जब वो कंबाइंड हो गए तो वापस 8 हो गई। तो याद रखना, 8 लिखोगे, 9 नहीं लिखोगे। ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दो, 8 ही लिखनी है। और उसके बाद कह रही हो वाई जम्मू कश्मीर हैज नॉट गिवन रेफरेंडम को ऑप्शन। तो जम्मू कश्मीर को रेफरेंडम को ऑप्शन क्यों नहीं दिया, ये जो है बहुत बड़ा एक वो है, बहुत बड़ा एक इसका सीन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं इसको। कभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब हम स्पेशली जम्मू कश्मीर की जो है वो पढ़ रहे होंगे उसके बारे में, तब पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद है एनी दमन है। लिखिए पहले, जो डाउट्स है वो सुन लो पहले। केरला की पूछी है, मैंने लिख दी है तिरुवनंतपुरम। हाँ जी बोलिए। जी मैम, अगर MCQ ऐसे आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अगर ये 3 आए और फिर आया चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो इससे देखो ऐसा तो यूपीएससी पूछेगा ही नहीं। सॉरी, जो भी आपका एग्जाम में जो है एग्जाम, वो आपसे इस तरीके का सवाल पूछेगा ही ना, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ठीक दे देगा। ऐसा तो सवाल ही नहीं आएगा। आपसे सवाल ही ऐसा पूछा जाएगा जिसमें आपको एक ही ऑप्शन सही होगा। तो इसकी टेंशन मत लो कि आपसे 3 पूछ लेगा। यूजुअली स्टेट की कैपिटल एक ही होती है, लेकिन इस आंध्र प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 3 कैपिटल है। सपोज करो कि उसने डाला JKSS भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे नहीं होता। ऐसे बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है वो भी, उसको भी पता है कि हम स्टूडेंट को कंफ्यूजन कैसे दे सकते हैं। आप जब कैपिटल 3 है तो आपसे ऑप्शन में एक ही पूछेगा जिसका आपको श्योर हो कि आंसर होगा। तो ऐसे मत सोचो इतना। कैपिटल है जो या तो इन 3 में से एक होगा, बाकी 3 गलत होंगे। हाँ, और क्या, ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कंबाइन कौन कौन सी यूटी हुई है, तो लिखिए दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल रखी गई है दमन। दमन इज द कंबाइंड कैपिटल नाउ। इनको एक साथ बना करके जो है दमन इसकी कंबाइंड कैपिटल रख दी गई है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में।
उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक जो है कौन कौन सी कैपिटल जो है उनका नाम चेंज किया गया है, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स का नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहली स्टेट जिसका जो है नाम चेंज किया गया है वो है यूपी, जिसका पहले था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस आज के समय में आप जानते हो उत्तर प्रदेश के नाम से। ठीक कीजिएगा, इसको लिख लीजिए। यूनाइटेड प्रोविंस को आज के आप समय में जानते हो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी का नाम चेंज हुआ। सेम उसके बाद मद्रास जो है, मद्रास का नाम चेंज करके रखा गया तमिलनाडु, जो आप हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा लिखिए। अब ये क्यों चेंज हुआ का सवाल नहीं होता, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है ये पुराना इंग्लिश नेम है, अब उसको उत्तर प्रदेश किया, ये हमारा अपना हिंदी नाम है, तो उसके हिसाब से चेंज किया गया। नाम चेंज क्यों किया इसका कोई रीजन नहीं होता। अब नाम किस चीज का क्या है उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता ना, किसका नाम क्यों है, ये जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर क्यों है, उसका नाम कुछ और क्यों नहीं है, तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना, नाम रखा गया तो रख दिया गया उसका नाम। ठीक है, हाँ कोई कह रहा है योगी से पूछो, तो योगी से पूछो नाम क्यों है, योगी भी उस वक्त कहा था जो उनको पता होगा। तो अब लिखिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से क्यों हुआ ये नहीं हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन नहीं है ना कोई स्पेसिफिक। आगे लिखिए मद्रास के बाद सेम ऐसे ही मैसूर। मैसूर जो है उसका आज आप समय में जानते हो उसको कर्नाटका के नाम से, इनके नाम चेंज कर दिए, मैसूर को कर्नाटका कर दिया। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली कर दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का नाम चेंज हुआ, दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसको आप कहते हो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये नाम चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे लास्ट ओडिशा को ओडिशा कर दिया गया। तो ये कुछ नाम है जो चेंज हुए, इसको सबको याद रखना है यहाँ पर जितने जितने बताए हैं। एक रह गया मुझसे, वो भी लिखिए, उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम क्या चेंज कर दिया गया, उत्तराखंड। आज के समय में हम उसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो रीनेमिंग है या चेंज ऑफ स्टेट्स ये भी आपको याद रखनी है। हाँ जी बोलो। वेस्ट बंगाल टू बंगाल। ना अभी तो वेस्ट बंगाल ही है, हो सकता है बांग्ला। ममता बनर्जी जी चाहती है कि वेस्ट बंगाल से बांग्ला हो जाए, बंगाल नहीं बांग्ला हो जाए, बट आज के समय में वेस्ट बंगाल ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। उसमें से क्वेश्चंस 2 आए थे मॉक टेस्ट में आईएएस के। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? उत्तरांचल का नाम है उत्तराखंड। हाँ, क्या कलकत्ता से कोलकाता हुआ, ये स्टेट्स के सिटीज के नाम है। ठीक है, तो सिटीज के नाम आपको पता होंगे, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ, कलकत्ता का कोलकाता हुआ, बॉम्बे का मुंबई हुआ। ठीक है, उसके बाद मद्रास का चेन्नई हुआ, चेन्नई भी रख दिया गया था। उसके अलावा आपका जो गुड़गांव है उसका गुरुग्राम हो गया। तो ये कुछ और चीजें हैं जो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, वो स्टेट्स की सिटी है। हाँ जी, इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये सिटीज के नेम चेंज है। बोलिए। उत्तरांचल से पहले शायद मैंने पुडुचेरी बोला था, पुडुचेरी की जगह पौंडीचेरी की जगह पुडुचेरी है। आज के समय में पौंडीचेरी नहीं है, पुडुचेरी है, PUDU। हाँ जी, पुडुचेरी। हाँ, टोटल 7 स्टेट्स के नाम चेंज हुए। हाँ, 7 से 8 स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं, ये लिख लीजिएगा आप सारी चीजें। क्लियर है भाई यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पॉलिटिकल डिवीजन में इतना ही आता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, नाम चेंज वगैरह पे चीजें आ सकती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब कौन सी स्टेट ऐड हुई ये पूछे जा सकते हैं। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन बोलो। हेलो मैम। हाँ जी, आपने कहा ना कि फजल अली जो कमीशन थी हाँ, उन्होंने स्टेट्स को डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेजेस। हाँ, तो हाँ। जम्मू एंड कश्मीर को क्यों नहीं किया डिवाइड?
जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहा डिवाइड। जिस स्टेट से डिमांड आ रही थी उन्होंने उसको डिवाइड किया, उन्होंने बहुत सारी डिविजन्स बनाई। तो बहुत सारी डिविजन्स के चलते जहां पर उनको जरूरत लगी, जिस स्टेट से डिमांड आ रही थी, जिस स्टेट की गवर्नमेंट चाह रही थी, उनको कर दिया। जहां पे जरूरत नहीं महसूस हुई वो नहीं किए। मैडम एक भी ये रीजन ये भी हो सकता है ना कि जम्मू एंड कश्मीर का एसेशन हुआ था इंडिया के साथ 1965 और आपने खुद कहा है कि फजल अली कमीशन बनी थी 1953 हाँ, में। ये भी एक रीजन कह सकते हो, आप कह सकते हो ये रीजन एक। This can be the another reason. कमेटी पहले आ गई थी। Yes, ma'am. हाँ जी। That is why. Okay, thank you, ma'am. या एनी मोर डाउट्स एनीवन? कोई और? हाँ जी बोलिए। मैम बहुत